जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। बस कुछ ही दिनों की सबसे बड़ी एकादशी आने वाली है, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। साल में आने वाली सभी एकादशियों में पांडव निर्जला एकादशी सबसे बड़ी मानी गई है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम से इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे साल की सभी एकादशियों का फल मिलता है। लेकिन आदर्श तो यही है कि व्यक्ति को हर एकादशी का पालन करना चाहिए, और अगर किसी एकादशी में कोई गलती हो गई है तो उसे इस निर्जला एकादशी करके सुधार लेना चाहिए। और इसीलिए ये पांडव निर्जला एकादशी हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पांडव निर्जला एकादशी में कौन कौन से दिन आ रहे हैं, इस दिन के शुभ और खास मुहूर्त कौन कौन से हैं, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पांडव निर्जला एकादशी हर साल ज्येष्ठ माह के पावन पक्ष में आती है और यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। लेकिन इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन आ रही है, और वो 2 दिन है शुक्रवार 6 जून 2025 और शनिवार 7 जून 2025। सामान्यतः स्मार्त लोग 6 जून को एकादशी का पालन करेंगे और वैष्णव भक्त 7 जून को एकादशी का पालन करेंगे। दोनों ही दिन एकादशी व्रत का किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा और स्थानीय परंपरा के अनुसार अपने एकादशी का दिन तय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 6 जून को एकादशी व्रत करने वालों के लिए शुभ मुहूर्त की। 6 जून को सुबह 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू होगी, यानी 5 जून को आधी रात तक रहेगी, और यह एकादशी तिथि 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। 6 जून को सुबह 4:42 ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और सूर्योदय 5:23 शुरू होगा। भगवान विष्णु की पूजा का समय सुबह 4:22 से शुरू होकर 5:23 तक रहेगा, और शाम को 7:17 से 8:18 तक भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रात 11:52 से 12:48 तक रहेगा, और विजय मुहूर्त दोपहर 2:49 से 3:35 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:23 से शुरू होकर 6:34 तक रहेगा, तथा राहु काल सुबह 10:36 से शुरू होकर दोपहर में 12:20 तक रहेगा। भद्रावास दोपहर 3:31 पर शुरू होकर सुबह 4:47 तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि एकादशी तिथि पूरी होने तक भद्रावास रहेगा, लेकिन इस बार भद्रावास नहीं रहेगा, क्योंकि यह पाताल लोक में होता है और यह पृथ्वीवासियों के लिए शुभ होता है। जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी मना रहे हैं, उनके लिए भगवान विष्णु की पूजा का समय सुबह का नहीं बल्कि दोपहर का है, और भगवान विष्णु की पूजा का समय 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। तो ये तो थी 6 जून को एकादशी व्रत रखने वालों के लिए पूरी जानकारी। अब देखते हैं 7 जून को एकादशी व्रत रखने वालों के लिए क्या है। 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखने वालों के लिए भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 7 जून 2025 शनिवार को द्वादशी तिथि प्रातः 4:47 से प्रारंभ होगी, तथा यह अगले दिन तक 8 जून 2025 रविवार को प्रातः 7:17 तक पूर्ण हो जाएगी। 7 जून को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ समय प्रातः 4:02 से 4:42 तक रहेगा, और सूर्योदय सुबह 5:23 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ समय सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा, और शाम को भगवान विष्णु की पूजा का समय शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:48 तक रहेगा, तथा विजय मुहूर्त दोपहर 2:49 से 3:35 तक रहेगा।
7 जून को निर्जला एकादशी का दिन बहुत खास है क्योंकि इस दिन पूर्ण व्रत के समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस दिन सुबह 5:23 से 9:40 तक पुष्कर योग बन रहा है और उसके बाद स्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा और यह 8 जून को सुबह 9:40 से शुरू होकर 5:23 तक रहेगा। 7 जून को राहु काल का समय सुबह 8:51 से 10:36 तक रहेगा। जो लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें अगले दिन इस व्रत का पालन करना होगा, यानी 8 जून 2025 रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक। इस दौरान अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो जल ग्रहण कर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। कई लोगों के मन में संशय है कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। तो देखिए, दरअसल एकादशी तिथि एक ही दिन होती है, लेकिन इसे 2 दिन तक मनाया जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार व्यांचुली महाद्वादशी आ रही है। एक साल में ऐसी 8 महाद्वादशियां होती है। इनके आने पर वैष्णव भक्त एकादशी तिथि को छोड़कर महाद्वादशी के दिन एकादशी व्रत रखते हैं। गर्ग संहिता में उल्लेख है, जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है वही फल एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है, यदि वह शुद्ध भाव से किया जाए। इसीलिए जब महाद्वादशी आती है तो वैष्णव भक्त एकादशी तिथि को छोड़कर द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं। ऐसा एक और वर्णन हमें मिलता है कि यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में शामिल हो रही है तो व्यक्ति को पूरे दिन की एकादशी का व्रत छोड़कर द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भौतिक जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं।